कामियार फारिया के साथ अपने दोस्त की पार्टी में चला जाता है। बज़ाहिर वो हंस रहा होता है, महफिल का हिस्सा बना होता है, मगर अंदर ही अंदर आयरा के गम में टूटा हुआ होता है। वो बार बार जाम पर जाम पीता है, जैसे शराब के चंद घूंट उसके दिल के बोझ को हल्का कर देंगे। फारिया उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर कामियार खुद से बेखबर हो चुका होता है। इधर आयरा घर में बेचैनी से उसका इंतजार कर रही होती है। रात गहरी होती जा रही होती है, मगर कामियार का कोई उता पता नहीं। दिल में हजार खदशे, आंखों में नमी और उम्मीद कि शायद आज वो बदला हुआ वापस आए। आखिरकार दरवाजा खुलता है। कामियार नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। आयरा उसे उस हालत में देखकर बिल्कुल टूट जाती है। वो खामोशी से उसका हाथ थाम कर कमरे में ले जाती है, उसे बस्तर पर बैठाती है और हाथ जोड़कर कहती है, कामियार, क्या तुम मेरे लिए खुद को नहीं बदल सकते? बस एक बार मेरी बात मान लो। कामियार तल्खी से हंसता है और कहता है, आयरा, तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर ये सब करता हूं? जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूं, मुझे वो लम्हे याद आ जाते हैं जब तुमने मुझ पर इतिबार नहीं किया, सबके सामने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे जलील होने दिया। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो क्या तुम मुझे कभी मुआफ नहीं करोगे? कामियार सख्त लहजे में जवाब देता है, नहीं आयरा, मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। ये कहकर वो शावर लेने चला जाता है। आयरा रोते रोते बस्तर पर ही सो जाती है। जब कामियार वापस आता है और अपनी जगह पर आयरा को सोता देखता है तो उसके अंदर का गुस्सा भड़क उठता है। वो मेज पर रखी बोतल उठाकर जोर से जमीन पर दे मारता है। जोरदार आवाज से आयरा हड़बड़ाकर उठ जाती है। ये क्या बदतमीजी थी? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रही थी? आयरा गुस्से से कहती है। कामियार झंझलाकर बोलता है, मेरे मुन्ना लगने की जरूरत नहीं, सूफा पड़ा है, जाकर वहां सो जाओ। आयरा साफ इनकार कर देती है, मैं वहां नहीं सोने वाली, तुम खुद वहां चले जाओ। बात बढ़ जाती है, आवाजें बुलंद हो जाती हैं। शूर सुनकर दादी कमरे में आ जाती हैं। ये सब क्या हो रहा है? अभी शादी को 2 दिन नहीं हुए और झगड़े शुरू हो गए। आयरा रोते हुए कहती है, दादी, मैं बस्तर पर सो रही थी, उन्होंने जानबूझकर मुझे तंग किया। कामियार कहता है, दादी, आप जानती हैं मैं अपनी जगह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। दादी फैसला सुनाती हैं, आयरा, आज रात तुम मेरे कमरे में आ जाओ। ये सुनकर कामियार फौरन कहता है, नहीं दादी, आयरा कहीं नहीं जाएगी, हम एडजस्ट कर लेंगे। अगली सुबह कामियार नहाने जाता है तो आयरा गुस्से में आकर पानी की सप्लाई बंद कर देती है और खुद लान में जाकर टीवी देखने लगती है। पानी बंद देखकर कामियार आग बगूला हो जाता है। तुम पागल हो? ये क्या हरकत है? कामियार कहता है, अगर हम सब पागल हैं तो तुम यहां क्यों हो? जाओ अपने घर। आयरा तल्खी से जवाब देती है, पागल में नहीं, तुम और इस घर के सब लोग पागल हैं। आयरा का जब्त टूट जाता है। मैंने अपनी फैमिली को नाराज करके तुमसे शादी की है और तुम ये सब कह रहे हो? कामियार सिंगदिली से कहता है, हाँ, जाओ, सच कहूं तो तुम उसी की हकदार थीं। ये सुनकर आयरा के हाथ से बर्दाश्त की डोर टूट जाती है और वो कामियार को जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर वो खामोशी से अपना सामान पैक करती है। दादी उसे रोकने आती हैं, मगर आयरा रोते हुए कहती है, दादी, प्लीज मुझे मजीद यहां रहने पर मजबूर न करें, मैं नहीं रख सकती। आयरा